झांसी जिले से 130 किलोमीटर और ललितपुर जिले से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में और मैं आ गया हूँ गुप्त काल के दशावतार मंदिर में, जो कि देवगढ़ में है। बुंदेलखंड की जो ऐतिहासिक कह सकते हैं पृष्ठभूमि है, वो देवगढ़ के इस दशावतार मंदिर से काफ़ी कह सकते हैं कि अद्भुत सहयोग रखती है। और ये मंदिर बताता है कि कैसे जो सनातन संस्कृति है और कह सकते हैं कि जो हजारों वर्ष पुराना जो कह सकते हैं कि एक शिल्प तैयार किया गया, आर्किटेक्ट जो बनाया गया, वो कितना महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह पूरा मंदिर दशावतार मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बनाया गया है और बहुत बड़ा इसका आधार है। और उसके ऊपर यह मंदिर दशावतार मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु को यह समर्पित मंदिर है और यह बेहद महत्वपूर्ण है। गुप्तकाल की दृष्टि से एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपनी जीवंत अवस्था में भी शेष है। फिलहाल ये एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है और आप देखेंगे कितना भव्य इसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी शिखर के जो भाग हैं जो गिर गए हैं, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। कई छोटे छोटे मंदिर भी इस पूरे परिसर के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ दूरी पर एक पुराना जो है कुंड भी है, जो कि प्राचीन कुंड कहा जाता है और वह भी यहाँ पे बना है जल के लिए। जल से जलार्पण किया जाता था भगवान विष्णु को। और आप देखेंगे कि ये मंदिर बेहद अद्भुत है और इसका जो ऊपर का भाग है वो कितना सुंदर है, नक्काशी की गई है गेट में और एक एक जो मूर्ति है वो एकदम महीन मूर्तियाँ बनाई गई हैं और कुछ मूर्तियों को तोड़ा भी गया है, जो कि जो आक्रांता मुस्लिम आक्रांता थे उनके द्वारा तोड़ा गया है। ये कोशिश की गई कि इस संस्कृति को और इस धरोहर को कहीं ना कहीं खराब किया जाए तोड़ करके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि देवगढ़ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनकी संस्कृति खराब हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस मंदिर के नीचे के भाग में कितना सुंदर आपको यहाँ कृतियाँ दिखेंगी। देखिए शिल्प आप देखिए कितनी मतलब एक ही मूर्ति में कैसे गढ़ा गया है। आप कपड़ों तक को आप देख सकते हैं, कपड़े तक इसमें बने हुए हैं। बच्चों को लिए हैं यहाँ पे एक आकृति बनाई गई है, जिसमें कुछ ऐसी आकृति है जो यहाँ पे बच्चों को गोद में लिए हुए हैं और ये पुरुष आकृति है, ये यहाँ पे स्त्री की आकृति है। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी आकृतियाँ हैं जिन्हें देख करके एक पूरा रिसर्च कंप्लीट किया जा सकता है। ये देखिए, ये जो निचला भाग है मंदिर का आधार, उसमें ये मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं इसके आधार में, जो कि बहुत कह सकते हैं कि भारी भी रहे होंगे और कैसे फिट किया गया है पूरा लॉकिंग सिस्टम पे ये पूरा मंदिर बनाया गया है। गुप्ता पीरियड का है तो आप समझ सकते हैं कि गोल्डन टाइम था। भारतीय जो संस्कृति है उसका कह सकते हैं कि स्वर्णिम युग था गुप्त काल में, और उसका एकमात्र जो धरोहर उसकी है वो देवगढ़ में है, ललितपुर से 33 किलोमीटर दूर। और उत्तर प्रदेश के इस ललितपुर ज़िले में ये देवगढ़ स्थित है, जो कि चंदेरी के भी पास पड़ता है और देवगढ़ के किले के भी पास पड़ता है। तो ये है दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, बेहद महत्वपूर्ण है। और शायद यही कारण है कि वामपंथी इतिहासकारों द्वारा इस तरीके के मंदिरों को कभी दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि आखिर क्यों भारतीय संस्कृति काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उसे तोड़ने की कोशिश की गई बार बार, लेकिन उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। और हम लगातार ये रहस्य जिसे पर्दा उठा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जो भारतीय राजा थे, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कितना महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि मंदिर बनवाए, किले बनवाए। आर्किटेक्चर जो उनका था उत्तम क्वालिटी का था, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी थी। आज के समय में भी पाश्चात्य शैली में भी इस तरीके के मंदिर नहीं बनाए जा सकते या देखने को भी नहीं मिलते। तो हम बता रहे हैं आपको सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले के मंदिर की बात, जो कि बहुत पुराना है। दशावतार मंदिर बहुत फेमस है। इतिहास के पन्ने जब पलटे जाते हैं तो दशावतार मंदिर का उदाहरण दिया जाता है। ग्राउंड जीरो से मैं विनोद कुमार है, मैं इसी गांव से रहने वाला हूं। देवगढ़ के हैं? हाँ, देवगढ़ के रहने वाला हूं। ये हमारे गांव में राष्ट्रीय धरोहर है, संरक्षित, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और इसका गुप्तकालीन शिखर युक्त प्रथम मंदिर है और एक अमूल्य धरोहर के रूप में भी है। तो पर्यटक दूर दूर से आते होंगे यहाँ? हाँ। तो क्या बातचीत होती है उनसे, कुछ कैसा उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इस मंदिर को देखने का एक गुप्तकालीन एकमात्र ही मंदिर है। ये पत्थर का चतुर्नुमा आकार का बना हुआ है, पंचायतन शैली का है ये मंदिर। ये देवगढ़ के हैं? हाँ, देवगढ़ के।
इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं, क्या खास है? मंदिर के बारे में ये जानते हैं कि बहुत पुराना हम लोगों की और बहुत पुराना मंदिर है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी हैं कि जो पूरी यहाँ नहीं हैं। सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधा का अभाव है, थोड़ा इसका विकास होना चाहिए। हाँ, तो संरचना में इसका वो हाँ। कुछ